morning everyone. Welcome to विज्ञान प्रशस्ति. This is me विजय. Welcome करते सभी प्यारे साथियों को आपके अपने चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर. So my dear friends, in this video I will teach you how to write correct chemical formula. जी हाँ दोस्तों, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आप लोगों को क्या चीज चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कैटायंस, एनायंस, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, ये सब बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें. क्योंकि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन बनाओ तो वहां पर आप लोगों को बोला जाएगा कि इसका फार्मूला लिखो, बेरियम सल्फेट का फार्मूला लिखो, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखो. तो ये आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी होना चाहिए कि हाँ, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर एक केमिकल सब्सटेंस का. तो एकदम जर्नी को हम लोग पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. जो भी दोस्तों वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए हो, आप लोग थोड़ा रुक जाओ, एंड तक देखो, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा. बहुत ही प्यार से समझाएंगे, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. केमिकल फार्मूला हेडिंग लगाओ, केमिकल फार्मूला. ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक, जिसमें बहुत अच्छा कमेंट आप लोगों का होना बहुत जरूरी है. राइट? सो ये बहुत ध्यान से आप लोग सीखो. केमिकल फार्मूला लिखने से पहले आपको एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल पता होना चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एनायंस, कुछ इंपॉर्टेंट कैटायंस, इन लोगों के बारे में पूरा दिमाग में आपका पूरा रिस्टोर रहेंगे ये सब डाटा. राइट? तो चलो बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कैटायंस और बेसिक रेडिकल्स. देखो, या तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलो, या तो आप कैटायंस बोलो, या तो आप बेसिक रेडिकल्स बोलो. ऑल दीज आर सिमिलर थिंग्स, एक ही चीज को दर्शा रहा है. अब इन लोगों का कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी. क्या करेंगे? चार्ज के ऊपर हम लोग इन लोगों को कैटेगराइज करेंगे. तो रेडिकल्स having plus one charge. अब plus one charge जिन लोग के पास रहता है, they are called monovalent. बहुत अच्छे से देखो, monovalent, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट. ओके, तो क्या क्या होंगे वो देखो. स्टार्ट करते हैं NH4. अब इसका नाम क्या होगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका नाम है एमोनियम आयन. एमोनिया से बनता है ये एमोनियम आयन. क्या है नाम इसका? एमोनियम आयन. उसके बाद H+, ये आपका यहां पर आ जाएंगे. H+ तो बहुत सिंपल है, प्रोटॉन आप बोल सकते हो इसको, हाइड्रोजन. राइट? उसके बाद सोडियम की बात करें तो Na+, ये सोडियम है. सोडियम का एटॉमिक सिंबल होता है Na, तो ये सोडियम के लिए है. अगर किसी को नहीं पता तो देख सकते हो आप, ये सोडियम के लिए है. उसके बाद लिथियम के ऊपर भी चार्ज आपका +1 रहता है. लिथियम, Li फॉर लिथियम होता है, ये आपका लिथियम होता है. नेक्स्ट पोटेशियम, ये K का एटॉमिक सिंबल, मतलब K जो है वो पोटेशियम आयन को दर्शाते हैं, तो K होता है दोस्तों पोटेशियम आयन. राइट? K+ हो गया. नेक्स्ट और भी है सिल्वर +1. सिल्वर का एटॉमिक सिंबल होता है Ag. नेक्स्ट मरकरी का एटॉमिक सिंबल होता है Ag, तो +1 मरकरी, Ag+1 भी होता है. कॉपर का एटॉमिक सिंबल होता है Cu, तो कॉपर +1 भी रहता है. तो ये सब +1 में एग्जिस्ट करेंगे. अब देखो, जब +1 में कॉपर रहता है तो इसको क्यूप्रस आयन बोलते हैं. क्यूप्रस. ओके, आगे में जाके देखेंगे जब +2 की बात करेंगे तो वहां पर कॉपर +2 में भी रह रहा है, +2 में भी वो एग्जिस्ट करता है. सो उसको +2 में जब रहेंगे तो इसको क्यूप्रिक बोलेंगे. तो आस और इक, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो लोअर वैलेंसी मतलब आस रहेंगे, लोअर वैलेंसी मतलब आस रहेंगे वहां पर. सिमिलरली ये होगा आपका मर्क्यूरस.
और यही अगर Hg2+ में चले जाएंगे तो वहां पर मर्क्यूरिक बोलेंगे उसको। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिल्वर का दोस्तों क्या होता है, +1 ही रहता है। सिल्वर का +1 ही एग्जिस्ट करते हैं, ओनली एंड ओनली +1 ही वैलेंसी शो करते हैं। जैसे सोडियम, इसका भी +1 वैलेंसी शो करते हैं, लिथियम, पोटेशियम, ये सब ऑल दीज आर +1। बट कुछ मेटल्स होते हैं जिन लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ वैलेंसी शो करते हैं, इन लोगों को बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जैसे आयरन, हम लोग आगे में जाके देखेंगे, यहाँ पर मर्क्यूरिक, यस मर्क्यूरी जो है वो इस कैटेगरी में आ रहा है, कॉपर उस कैटेगरी में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग रेडिकल्स हैविंग +2 चार्ज देखेंगे। रेडिकल्स हैविंग +2 चार्ज। अब देखो किन लोगों का +2 चार्ज होगा, बाईवैलेंट बोलेंगे उसको। 2 चार्ज रहेगा तो बाईवैलेंट होगा वहां पर। बाई मतलब होता है 2, ठीक है। तो रेडिकल्स हैविंग +2 चार्ज, और इन लोगों को बेसिक रेडिकल बोला जाता है। प्लस चार्ज जिन लोगों के पास होता है बेसिक रेडिकल होता है, राइट। जनरली वो लोग बेस से बनता है। लाइक आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान होगा ये एक आपका क्या है, एक बेस है, राइट। एल्कली भी है क्योंकि पानी में डिसॉल्व होकर OH- देते हैं, बट ये बेस अगर मान के चले हम लोग, तो यहाँ पर देखो OH- देंगे और उसके बाद Na+ प्रोड्यूस करेंगे, तो यानी कि ये एक बेस से आ रहा है, राइट। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये लोग बेसिक रेडिकल्स इस हिसाब से बोल सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर +2 चार्ज कहाँ पर होता है, देखो ग्रुप 2 में जो भी रहता है वो सब +2 दिखाते हैं, मतलब बेरिलियम +2 हो जाएगा आपका, कैल्शियम +2, उसके बाद मैग्नीशियम +2, निकल +2, कैडमियम +2, देन आयरन भी +2 होता है, राइट। उसके बाद कोबाल्ट 2+, कॉपर 2+, जिंक 2+, राइट, वेनेडियम 2+, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ऑल दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, बाईवैलेंट, सब में +2 करके चार्ज है, तो सब रेडिकल से बेसिक रेडिकल। नाउ मूव ऑन द रेडिकल्स बियरिंग +3 चार्ज। तो माय डियर फ्रेंड्स, +3 चार्ज कहां पर रहेंगे, देखो रेडिकल्स +3 चार्ज, ग्रुप 13 का एलिमेंट जो होगा, जैसे एल्यूमिनियम हो गया +3, राइट। यहाँ पर एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का ले सकते हैं हम लोग। और भी बहुत सारे मेटल्स आयंस है, जैसे आयरन आपका क्या होगा, +3 में दिखाएंगे। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। अच्छा, यहाँ पर मरकरी भी Hg2+ करके रहता है, ठीक है। अब बताओ बिस्मथ 3+, उसके बाद क्रोमियम 3+, तो ये 3+ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग +4 में भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स आयंस रहेंगे जो कि +4 में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Pt हो गया, प्लैटिनम 4+, आपका लेड 4+, टीन 4+, ये सारी की सारी चीज। यहाँ पर लेड 2+ में भी रहता है। तो ये सब समझ में आया, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस की बात किए, बेसिक रेडिकल्स की बात किए, कैटायंस की बात की। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर का, जिसका नाम है दोस्तों रेडिकल हैविंग -1 चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायंस, और यहाँ पर लिखेंगे एसिड रेडिकल। बस आप लोग अपने साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलो, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा सब चीज, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, केमिकल फार्मूला, वो भी आप लोगों को बताएंगे। देखो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर लिखेंगे एनायंस, और यहां पर लिखेंगे एसिड रेडिकल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेक्स्ट ये होगा आपका एनायंस, एंड these are known as acid radical. Got it? तो -1 चार्ज, तो एसिड रेडिकल विथ -1 चार्ज। देखो -1 चार्ज किन लोगों का रहता है, बहुत सारे हैं ऐसे। हेलाइड जो भी है -Cl-, Br-, I-, F-, ओके, HS-, उसके बाद आप बता सकते हो बाइकार्बोनेट HCO3-, नाइट्रेट -,
नाइट्राइट -1, राइट, N3 -1। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, AlO2 -1। ओके, और बताओ, Cl Br-H बाइकार्बोनेट नाइट्रेट, आपका एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट हो गया। और भी याद करो, ClO माइनस, ClO3 माइनस, राइट, HSO4 माइनस। तो ये सब -1 एसिड रेडिकल के कैटेगरी में आएंगे। और भी बता सकते हो आप लोग, एसिटेट आयन CH3COO माइनस, आफ्टर दैट MnO2 माइनस। ठीक है, तो ये चार्ट बना लो पहले। अब देखो, हर एक का नाम इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को नाम बता रहे हैं। देखो, इसका नाम है क्लोराइड, इसका ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये तो आसान है। बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, ये है आपका बाइसल्फाइड। ये है आपका बाइकार्बोनेट। ओके, बाइकार्बोनेट। ये है देखो, NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट, ये होता है आपका नाइट्रेट। अब यहां पर आ जाओ, ये NO2 माइनस मतलब नाइट्राइट, NITRITE, ठीक है। अच्छा, N3 माइनस, ये क्या है? एजाइड, एजाइड, AZID। ओके, मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, हाइपोक्लोरेट, क्लोरेट। नेक्स्ट आपका ClO4 नहीं लिखे थे ना? अच्छा, और दो लिख दो यहां पर, ClO2 माइनस करो, ये हाइपोक्लोरेट, और यहां पर ClO लिखो माइनस, ये है आपका हाइपोक्लोराइट। ठीक है, हाइपोक्लोराइट, RIT। ClO4 भी होता है, ClO4 माइनस, ये होगा आपका पार क्लोरेट, पार क्लोरेट, राइट। ये है पार मैंगनेट, ये है आपका एसीटेट, हो गया लगभग सब। बाइसल्फेट, AT। हाँ, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, HCO3 बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सारे के सारे, एल्यूमिनेट, ये देखो क्लोरेट, हाँ, हाइपोक्लोरेट, हाइपोक्लोराइट, ये आपका हाइपोक्लोराइट हो गया, ये आपका क्या हो गया? ClO3 हाइपोक्लोरेट, ये हो गया हाइपोक्लोरेट, और ClO3 हो गया आपका क्लोरेट, ये ClO माइनस हो गया हाइपोक्लोराइट, एंड ClO4 माइनस जो है इसका नाम है पार क्लोरेट। तो क्लोरेट वाला कहानी बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। एक है आपका ClO माइनस, ये इसका नाम है हाइपोक्लोराइट। उसके बाद ClO2 जो है इसका नाम है हाइपोक्लोरेट, ClO3 माइनस जो है इसका नाम है क्लोरेट, एंड ClO4 माइनस जो होता है इसका नाम होता है पार क्लोरेट। तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट मतलब -2 चार्ज में। ओके, सो देखेंगे किन सारे एनायंस का नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एसिड रेडिकल्स का नेगेटिव चार्ज बियर करते हैं। तो एसिड रेडिकल विथ -2 चार्ज, -2 चार्ज, यहां पर -2 लिखो, -2। सो रेडिकल सेविंग -2 चार्ज। पहले तो दिमाग में सल्फाइड आ रहे हैं, चलो इसका नाम है सल्फाइड। इसको बहुत अच्छे से ध्यान के साथ देखो तो याद रह जाएगा सब। सल्फाइड हो गया। उसके बाद देखो SO4 2 माइनस,
ये आपका सल्फेट, SULPHAT सल्फेट। नेक्स्ट SO3 2 माइनस सल्फाइट। ओके, नेक्स्ट 2 माइनस करके और कौन होते हैं बताओ? H2O3 2 माइनस थायोसल्फेट। ओके, ZnO2 2 माइनस जिंकेट। ओके, फिर आएगा आपका MnO2 2 माइनस मैंगानेट। MnO2 2 माइनस मैंगानेट। अच्छा, MnO4 -1 लिखे था ना वहां पर, MnO4 -1 अगर मैंगानेट लिखे थे तो एक बार आप लोग देख लो, ये आपका पार मैंगानेट होगा, पार मैंगानेट। ठीक है, एक बार करेक्शन कर लेना अगर वहां पर मिस्टेक हो गया है तो MnO2 2 माइनस मैंगानेट है, MnO4 -1 पार मैंगानेट है। ठीक है, जैसे पोटेशियम पार मैंगानेट बाद में देखेंगे हम लोग। चलो, अच्छा ऑक्सालेट देखो, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, ये होगा आपका ऑक्सालेट आयन, ऑक्सालेट। O2 2 माइनस पार ऑक्साइड। ओके, O2 माइनस ऑक्साइड। और बताओ, और कुछ इंपॉर्टेंट है? और कुछ इंपॉर्टेंट है? सल्फाइड, सल्फेट, सल्फेट, जिंकेट सब बता दिए, पैरोक्साइड, ऑक्सालेट। हाँ, डाइक्रोमेट वाला Cr2O7 2 माइनस, ये है आपका डाइक्रोमेट। तो जितने भी एनायंस लिखे यहां पर डाइवैलेंट, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखो इसको। देखो S2 माइनस जब होता है इसका नाम है सल्फाइड, ध्यान दो। इसमें अगर आप ID की बदले में कुछ भी और लिख रहे हो तो गलत है। SO4 2 माइनस, ये है आपका सल्फेट, AT। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सल्फेट, SO4 2 माइनस सल्फेट। अब देखो एक ऑक्सीजन कम होगा, यहां पर चार्ज सेम है बट यहां पर क्या हो जाएगा? आइट, सल्फाइट। H2O3 2 माइनस, ये आपका थायोसल्फेट। ओके, अच्छा यहां देखो ZnO2 2 माइनस, ये आपका जिंकेट, जिंकेट। जैसे वहां पर मेटा एल्यूमिनेट था, इसका नाम है जिंकेट। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड का ये जो है O माइनस O माइनस, इसका नाम है ऑक्सैलेट आयन। अच्छा, ये देखो मैंगानेट, MnO2 2 माइनस, राइट, ये आपका मैंगानेट है। पार मैंगानेट क्या है? KMnO4। अच्छा, मैंगानेट ये आपका MnO4 होगा। MnO4 2 माइनस, मैंगानेट क्या है? MnO4 2 माइनस, और पार मैंगानेट है आपका MnO4 -1। समझ में आया? MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस क्या है? मैंगानेट है, मैंगानेट, मैंगानेट। MnO4 -1 क्या होगा? पार मैंगानेट। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा इसको, चलो दोबारा लिखते हैं। देखो MnO4 माइनस, जैसे KMnO4 होता है ना पोटेशियम पार मैंगानेट, तो ये होगा आपका पार मैंगानेट। और MnO4 2 माइनस, इसका नाम होगा मैंगानेट। ठीक है, MnO4 2 माइनस, इसका नाम क्या होगा? मैंगानेट। समझ में आया? जैसे SiO3 2 माइनस, ये आपका सिलिकेट। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। अब कुछ नेगेटिव आयंस विथ -3 चार्ज में आएंगे हम लोग, और क्या चीजें समझेंगे। देखो -3, तो एसिड रेडिकल विथ -3 चार्ज, -3 चार्ज। देखो जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, फॉस्फेट। नेक्स्ट PO3 3 माइनस, ये आपका फॉस्फाइट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब। देखो ये याद रखने का चीज है,
प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिक दिमाग में रहेंगे, राइट। फॉस्फेट, नेक्स्ट फॉस्फाइट। अब देखो 3 माइनस, और कहां करेंगे बताओ, और क्या क्या चीज हो सकता है यहां पर। PO4 हो गया, PO3 3 माइनस हो गया, नाइट्राइड आयन लिख सकते हैं, नाइट्राइड N3 माइनस, ये आपका नाइट्राइड होगा। नेक्स्ट क्या होगा, फेरिसाइनाइड FeCN6 3 माइनस, क्या नाम होगा इसका, फेरोसाइनाइड। फेरो और फेरी बताओ, आयरन यहां पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे वो अभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, बट फिर भी 6 माइनस 3 में 3 मतलब फेरी, तो ये आपका फेरिसाइनाइड, फेरी सायानाइड। आयरन यहां पर क्लास 3 में है, ठीक है, तो इसीलिए हायर ऑक्सीजन स्टेट में है, तो फेरी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें -4 की, तो -4 का कुछ यहां पर एक -4 बता सकते हो आप लोग, FeCN6। देखो -4 माइनस करेंगे तो वहां पर आयरन का क्लास 2 ऑक्सीजन स्टेट में रहेंगे फिर, तो इसका नाम हो जाएगा फेरोसाइनाइड, फेरोसायानाइड, ओके। और एक इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं आप लोगों को, कार्बाइड, बस। तो एसिड रेडिकल के ऊपर इतने सारे डाटा आप लोगों के दिमाग में स्टोर होना चाहिए, तब जाके आप लोग केमिकल फार्मूला बना सकते हो। अब देखो केमिकल फार्मूला में आते हैं हम लोग, और किसी भी टाइप का केमिकल फार्मूला आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला बना सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया है कि क्या क्या चीज है। अब कॉपी में जो भी चीज लिखे हो आप लोग एक बार देख लो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे केमिकल फार्मूला भी बनाने वाले हैं। तो पहले देखो क्या करना है, जैसे कि आपको सोडियम एसीटेट बनाना है, या तो सोडियम कार्बोनेट, ओके चलो कोई भी एक ले लो, कार्बोनेट। तो पहले देखो सोडियम प्लस वाला पार्ट पहले लिखा जाता है, उसके बाद नेगेटिव वाला पार्ट, ओके। अब देखो सोडियम है तो पहले लिखो आप सोडियम का सिंबल लिखो इसे Na, और कार्बोनेट का सिंबल लिखो CO3। अब यहाँ पर चार्ज क्या होता है, विच चार्ज अगर लिखेंगे तो यहाँ पर होगा आपका +1 और इसका होगा -2, इतना तो पता है। अब क्या करना है, इसका जो चार्ज है वो नीचे लिखो आप, सिर्फ न्यूमेरिकल्स लिखना है, चार्ज नहीं लिखना है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स है यहाँ पर, मतलब 2 यहाँ दिख रहा है तो 2 आप लोग यहाँ लिखो। अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है, 2 को इसके साथ इंटू करो और 1 को इसके साथ इंटू करो, उसके बाद लिखो। तो क्या होगा, ये Na के साथ 2 इंटू करेंगे तो होगा आपका Na2। अब देखो CO3 एक कंपाउंड आयन से है कि नहीं, मतलब बहुत सारा एटॉम्स कनेक्टेड है उसमें, तो ब्रैकेट यूज करेंगे। CO3 पॉली एटॉमिक आयन से, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, तो 1 आप चाहो तो लिख सकते हो या तो नहीं लिख भी सकते हो, ऐसे नॉर्मल कुछ नहीं है, मतलब एक तो है ही वहां पर। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आया Na2CO3, बात समझ में आया। तो क्या करना है, बस उन लोगों का आपको क्या लिखना है, वैलेंसी लिखना है, हाँ चार्ज लिखना है, जो चार्ज है उसके बाद उस चार्ज जो न्यूमेरिकल्स है चार्ज के साथ वो लिख दो और क्रिस क्रॉस कर दो और लिख दो, बस समझ में आया, ओके। अब देखो और नेक्स्ट एक करते हैं, मैग्नीशियम और सल्फेट। देखो मैग्नीशियम +2 होता है, सल्फेट का होता है आपका -2। क्या करना है, 2 जो है यहाँ वो 2 यहाँ लिखो, ये जो यहाँ 2 दिख रहा है इस 2 को यहाँ लिखो। अब देखो इन लोगों को अगर छोटा किया जा रहा है तो छोटा कर सकते हो आप लोग, 1:1 कर सकते हो। तो 1 के साथ इसका इंटू करो, 1 के साथ इसका इंटू करो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, MgSO4, नॉट Mg2SO4, 2 ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखना सही नहीं है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो Mg2SO4 तो ऐसा मत लिखो। अब ये जो यहाँ पर आ रहा है वैल्यू उसको छोटा कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का बताओ क्या होगा, देखो पोटेशियम का होगा आपका K, लास्ट चार्ज यहाँ पर 1, और डाइक्रोमेट का भी बताया आप लोगों को क्या, Cr2O7 2-, ठीक है। देखो 1 यहां लिखो, 2 यहां लिखो, 2 के साथ K का इंटू करो और 1 के साथ Cr2O7 का इंटू करो। आफ्टर दैट क्या आएगा, K2। अब देखो Cr2O7 जो है ये एक पॉली एटॉमिक आयन से, तो उसको ब्रैकेट यूज करो, ठीक है, उसको ब्रैकेट में यूज करना है आप लोगों को, Cr2O7, बस K2 Cr2O7, ये
कुछ नहीं है, मतलब आप लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो इसे K2Cl2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, सोडियम जिंकेट का क्या होगा? Na है और जिंकेट आयन अभी बताया, याद करो आप लोग, चलो याद करो ZnO2 माइनस, तो Na के ऊपर चार्ज रहेगा आपका +1, तो ये लिखो आपका यहाँ पर +1 मतलब 1 और ये 2, तो 2 के साथ इसका इंटू करो और इसके साथ इसका इंटू करो, तो क्या आएगा Na2ZnO2, ये हो गया आपका सोडियम जिंकेट। इस वीडियो में आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हो, चाहे आप क्लास 9 का ICSE बोर्ड का है या तो आप CBSE का क्लास 9 का स्टूडेंट्स हो, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे में जाके ये बहुत काम आएंगे आप लोगों का। सो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो भी कुछ अभी तक बताएं आप लोगों को, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस केमिस्ट्री सेक्शन का गाइस, सो ऑल ऑफ यू बहुत फोकस के साथ ये सब देखो कैसे बन रहा है, ठीक है। बहुत इजी तो आयन सभी बता देंगे, जैसे नाइट्रेट, चलो कर ही लेते हैं नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट की बात करेंगे। देखो एल्यूमिनियम और नाइट्रेट है आपके पास, तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या होगा? +3 मेटल है और ये -1 होगा। अब ये जो 3 है, 3 यहाँ लिखो और 1 यहाँ लिखो, ठीक है। अब क्या करना है? क्रीज क्रॉस करना है, यानी कि Al के साथ 1 का इंटू करो और 3 के साथ इसका इंटू करो, तो ये बनेगा आपका AlNO3, जैसे कि एक पॉलीएटॉमिक आयन से, तो ये लिखो, ठीक है। ओवरऑल चार्ज अगर आप लोग देख रहे हो, ओवरऑल चार्ज अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो हमेशा 0 आएगा आपका। देखिए जैसे यहाँ पर देखो, ये एल्यूमिनियम का +3 और 3 नाइट्रेट आयन मिला के +3 -3 कितना आएगा? 0, तो हमेशा 0 ही आएगा आपका। एक इस टाइप का सॉल्ट का जो टोटल चार्ज होगा, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज वहां पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे जाएंगे हम लोग और भी बनाएंगे केमिकल फार्मूला, आप लोग बनाओ खुद से। सोडियम सल्फाइड अगर बनाओगे तो Na और S। अब देखो सोडियम यहाँ पर +1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 2 के साथ इसका इंटू करो, इसके साथ इसका करो, तो क्या हो जाएगा? Na2S सोडियम सल्फाइड, राइट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट बताना है, चलो एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनाओ, तो एल्यूमिनियम आपका +3 हो गया, फॉस्फेट अभी हम लोग देखे PO4 क्या था? 3-, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 और यह यहाँ पर भी 3, तो 3:3 मतलब 1:1, तो क्या लिखेंगे? AlPO4, ठीक है, AlPO4। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या? पोटेशियम परमैंगनेट, तो K और MnO4 माइनस, ये था आपका परमैंगनेट का, और सिर्फ मैंगनेट का क्या था? MnO4 2-, राइट। तो MnO4 -1 परमैंगनेट है, ये K+, तो दोनों के पास एक एक चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट वेरी इजीली KMnO4। और ये परमैंगनेट होता तो क्या करते हैं हम लोग? K2MnO4 होता, तो इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट, और इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और भी कुछ केमिकल फार्मूला आप लोगों को समझाएंगे यहां पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट देखो पोटेशियम क्लोरेट का क्या होगा बताओ। के और क्लोरेट का बताया था, क्या बताया था? ClO3-, ये आपका पोटेशियम का, ये क्लोरेट, तो ये सीधा सीधा लिख दो यहाँ पर 1:1 KClO3। दिस इज द केमिकल फार्मूला पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। गॉट इट। नेक्स्ट सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट कर लिया था ना। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट क्या होगा? Al और नाइट्रेट N3-, ये भी 3+, तो दोनों समान बराबर में है, तो बस ऐसे लिख दो, क्रिस क्रॉस 1:1 करेंगे तो क्या होगा? 1 के साथ इसका इंटू करो, 1 के साथ इसका इंटू करो, मतलब AlN। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट PO4, सोडियम +1, फॉस्फेट आपका 3-, 1 और 3, क्या होगा फार्मूला? Na3PO4, बस खत्म। ओके। नेक्स्ट पोटेशियम फेरोसायनाइड
और पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ये दोनों का बताओ। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के फॉर पोटेशियम फेरोसाइनाइड FeCN6। अब फेरो में बताया, क्या बताए थे आप लोगों को, फेरो में 4- राइट, फेरो में 4- था, क्योंकि एक आयरन का +2 वैलेंसी रहेगा वहां पर। अब यहाँ पर 1 है, +1 तो 1 लिखो, यहाँ 4 है तो 4 लिखो, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा आपका K4 FeCN6। बताओ क्लियर हो गया ये। अब देखो फेरोसाइनाइड हो गया, हम फेरिसाइनाइड करेंगे, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। फेरिसाइनाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहता है, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड FeCN6, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, 3- राइट, 3-, तो 3- लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर +1 है और ये 3 है, तो 3 के साथ K का करो इंटू इसका करो, तो आगे आपका K3 FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड। समझ पाया। फेरिक क्लोराइड Fe और Cl, Fe फेरिक, ईक बोला है, ईक मतलब आपका हायर वैलेंसी, तो आयरन टू टाइप ऑफ वैलेंसी शो करते हैं, +2 +3, तो +2 होगा यहाँ पर, +3 होगा, तो +3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पर क्लोराइड -1 है तो माइनस, तो FeCl3 फेरिक क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, राइट। देखो नेक्स्ट आप बता सकते हो यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड। देखो क्यूप्रस क्लोराइड का क्या होगा, Cu+Cl-, तो CuCl होगा, ठीक है, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का AgCl होगा, सिल्वर नाइट्रेट का सिमिलरली आप बता सकते हो AgNO3। सिल्वर सल्फाइड का क्या होगा बताओ, सिल्वर और सल्फाइड 2- सिल्वर +1, तो ये दो यहां, एक यहां, Ag2S। और कुछ दिक्कत होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर पूरा कंप्लीट दोस्तों आप लोग वीडियो देख लिए यहां पर, ठीक है, यहां तक अगर आप लोग पहुंच गए हो तो उम्मीद करते हैं सभी साथियों का कोई भी दिक्कत नहीं होंगे अब केमिकल फार्मूला डिराइव करने में। सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया है, एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक से ऊपर बात करेंगे। सो थैंक्स टू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।